तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, टाटा जी की कहानी सुनाएंगे, रतन टाटा का नाम सुना है आप लोगों ने, ठीक है। वर्ड इज एफिशिएंट की बात करेंगे, लोअर ब्रेन हायर ब्रेन की बात करेंगे, ठीक है। कर्तव्य परायण की बात करेंगे, हम लोग कर्तव्य परायण देश हैं, क्या कर्तव्य परायण और ड्यूटी, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंग्लिश वर्ड जो कुछ हद तक कर्तव्य परायणता की बात कर सकता है, बट कर्तव्य परायण उससे आगे की चीज़ है। जैसे कि लव जो है वो एक तरह से विदेशी अंग्रेजी भाषा का वर्ड है और उसको हिंदी में प्यार ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन हम लोग क्या जो भक्ति है वो उसमें इसमें बहुत अंतर है। जो उस चीज़ को नहीं समझेगा वो गाना गाएगा, वो वाला कैरेक्टर ढीला वाला, कौन सा गाना है वो, कृष्ण करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, कोई गाना ऐसा सुनते हैं ना आप लोग। वो व्यक्ति जिसने लिखा है उसने हमारे न उसको उपनिषद का क्या, कोई उससे क्रोध नहीं है, उस पर दया यह है कि बेचारे ने स्टडी नहीं की है। जैसे जिसने अद्वैत नहीं पढ़ा है वो वन टू मेनी का समझ ही नहीं पाएगा क्या हो रहा है, वो कभी सोच ही नहीं सकता कि ब्राह्मण, अगर द वर्ड ब्राह्मण यूज होता है तो डिस्क्रिमिनेटरी हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण जेलसी कर ही नहीं सकता जो अद्वैत के हिसाब से। लेकिन जो अद्वैत पढ़ा नहीं हो मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो जो हमारे भक्ति को नहीं समझा, हमारे प्रेम को, प्रेम कौन सा, जो हमारे कृष्ण और राधा और उनकी जो गोपियों की जो प्रेम की बात की जाती है, उस प्रेम और ये जो लव जो वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का काम है, जहाँ केवल शारीरिक भोग तक ही, मैस्लो हायरार्की हम लोगों ने पढ़ी है ना, तो मैस्लो हायरार्की में जानवर भी शारीरिक भोग करते हैं। नेचर में आगे जनरेट होने के लिए, जनसंख्या बढ़ने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट प्रकृति ऐसे डिज़ाइन ही है, उनकी कोई क्लास हो चाहे ना हो, बायोलॉजी, किसी कुत्ते बिल्ली की बायोलॉजी क्लास होती है, लेकिन सबको मालूम है और रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं उनका, तो क्या है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन तक ही सीमित रह जाएंगे, वो आगे की चीज़ों को नहीं सोच समझ सकते। हमारी मानवता में हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो जो आपकी भारतीय संस्कृति है वो आगे की चीज़, उससे आगे की चीज़ों पे शोध करता है और किया है, प्रामाणिकता से किया है, उस पर करके दिखाया है। लेकिन जो नया जो स्टार्ट करेगा वो स्टार्ट वहीं से होगा। क्या भारतीय लोगों में वो मैस्लो हायरार्की का फर्स्ट लेवल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सब में होगा, लेकिन अल्टीमेटली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट है, ठीक है। अब क्या है, हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो छोड़ के हम बाहरी से भ्रामक स्थिति में हमें लग रहा है उनका अच्छा बढ़िया, और जिसकी वजह से हम लोग, तो क्या करना है आप लोगों को, साइंस समझ के लॉजिकल थिंकिंग क्रिटिकल, मेरी बातों को नहीं मानना है, लॉजिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो जो भी पढ़ाते सिखाते हैं आपको बौद्धिक आर्थिक आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब पूजा पाठ नहीं, आध्यात्मिक मतलब जो सच्चाई है वो मालूम करना है, सच क्या है, सच झूठ नहीं हो, बदल नहीं सकता ना। जो यहाँ बात करें, जो आपके घर पे बात करें, जो न्यूयॉर्क में बात करें, जो यूनाइटेड नेशंस में बात करें, और एक ही रहे तब तो सच मानेंगे। यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, कोई किसी के सामने कुछ और, कोई किसी के सामने कुछ, तो सच नहीं हो ना, कुछ तो मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने बता दिया, अभी जो है थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर बात करेंगे, ठीक है। पीछे वाला खिंच गया, खिंच नहीं, वो हम लोग को कन्फ्यूज़न है। जैसे क्या है, हम लोग अपने को डिग्रेड करने लग रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हर चीज़ का मकसद है अपना स्व का ज्ञान, और हम लोग क्या है दूसरे के कल्चर में आके अपने को और नीचे लेते जा रहे हैं। नीचा मतलब कि और हम लोग ग्रेड करते जा रहे हैं। अरे भाई 10th के बाद 12th की पढ़ाई करोगे ना, सीखोगे। अभी 10th के बाद नहीं यार कुछ पढ़ना ही, मतलब ऐसा पढ़े हो कि सब गायब है, मतलब नहीं है ना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रतन टाटा जी का नाम सुना है? रतन टाटा जी की जो टाटा कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। अच्छा पहले बात क्यों कर रहे हैं, बार बार आप लोगों को लगता होगा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है लोअर ब्रेन के लिए ट्रेंड है। तो आप जो भी पढ़ते हैं या जहाँ भी हम लोग अभी जो लोकल सिस्टम्स हैं वो लोअर ब्रेन के लिए ट्रेंड है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी लोअर ब्रेन की उपयोगिता कम होती जाएगी, वो टेक्नोलॉजी आपसे ज़्यादा अच्छा करेगा। टेक्नोलॉजी रेस्ट लेगा क्या? अगर कोई एक ही काम यहाँ से उठा कर रखना है, तो अगर मशीन है रोबोट है तो रेस्ट लेगा क्या? उसको चोट लगेगी क्या? चोट लगेगी तो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन आपकी तरह वो फील नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमेशा क्या है, लोअर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी लोअर ब्रेन की एक्टिविटीज़ रिप्लेस होने लगेंगी टेक्नोलॉजी द्वारा। आने वाले समय में रोबोट भी आ जाएंगे, एआई आ चुका है, रोबोट्स भी आ जाएंगे। जब कॉस्टिंग एफिशिएंसी होगा
आ जाएंगे। लेकिन हायर ब्रेन अभी उनके अंदर नहीं है, और हायर ब्रेन वाला काम हम लोगों को जैसे ही आप लोगों को बार बार इसलिए थिंकिंग का, क्रिएशन का, वैल्यू क्रिएशन, इन सब की बात की जाती है। अब हुआ क्या है कि पिछले 14-15 सालों में जहाँ आपने शिक्षा ली है वहाँ इसकी चर्चा कम हुई होगी, इसीलिए आपको ये चीज़ जब भी बात होती है तो ब्लैंक आ जाता होगा। तो घबराना नहीं है, उस ब्लैंक पे सुनना है, समझना, और धीरे धीरे अपने माइंड की उस फैकल्टी को जगाना है। इसको इधर कर दीजिए। क्या होगा जब बार बार हम लोग क्रिएशन की बात करेंगे, जब बार बार हम लोग वैल्यू क्रिएशन की बात करेंगे, तो धीरे धीरे आपके माइंड की वो फैकल्टी जगने लगेगी। ठीक है, इट जस्ट लाइक मसल्स होता है ना, तो जिसकी जो एक्सरसाइज करते हैं वो मजबूत होता है। जनरली बॉडी लोअर ब्रेन पे क्यों रहना चाहता, ब्रेन लोअर ब्रेन पे क्यों रहना चाहता, क्योंकि एनर्जी जो है कम लेता है। अगर कॉपी वाला काम है, कॉपी पेस्ट वाला काम, कॉपी पेस्ट, ज़्यादा कुछ सोचना वोचना नहीं है। ऐसे ही ब्रेन का क्या है, लोअर ब्रेन पे जब ऑपरेट करता है तो कॉपी पेस्ट और ऐसे ही कामों को करता है, फ्लाइट, फियर, फ्लाइट, जो ऑलरेडी पहले की कुछ चीज़ें ऐसे तीन है जिसमें उसकी एनर्जी कम लगती है, तो इसीलिए लोअर ब्रेन पे रहना अच्छा लगता है। हायर ब्रेन पे जैसे थिंकिंग, इनोवेशन, क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, प्रसोरा जब भी, तो आपके सामने थोड़ी सी चैलेंजेज आ जाएंगे, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। धीरे धीरे हम लोग करके उसकी प्रैक्टिस को प्रयास करते हैं। तो कभी कभी आपको लगेगा ये क्या है, बट ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वो ऑल अबाउट हायर ब्रेन्स है। उसमें ज़्यादातर क्योंकि जितने कॉपी वाले चीज़ें होंगे आप दूसरों से करा सकते हैं जब उस लेवल पे आएंगे। मैं यहाँ क्यों करता हूँ, क्योंकि आप देखें, लेकिन आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, तो वहाँ का अलग उद्देश्य, यहाँ का अलग उद्देश्य। यहाँ है कि आप देखें तो सीखें, और वहाँ का क्या उद्देश्य होगा, आप जिस कंपनी के काम करेंगे वो कंपनी चाहेगी कि आप उनके लिए उतना वैल्यू क्रिएट करें। ठीक है जी, तो ये लोअर हायर ब्रेन वाला समझ में आया है? नहीं समझ में आया तो इसको पढ़ना है, सीखना है। इसलिए कभी कभी आप लोगों को लगता होगा ये फालतू है, बट ये फालतू नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है जी, हायर थिंकिंग की बात करना, डिबेट की बात करना, डिस्कशन की। और इससे याद आया कि आज नेट का दिवस है, तो नेट का दिवस पे अपने अपने स्पीचेज आप लोगों के तैयार हो गए होंगे। किस टाइम पे हम लोग देंगे? मैडम जब रेडी होंगी कर सकते हैं, अभी से पूछ लीजिएगा। अगर मैडम रेडी हो तो हम नेट का दिवस पे आपकी स्पीचेज सुनना चाहेंगे। आप लोग 1-2 घंटे की स्पीच देंगे तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुनेंगे कैसे तैयार किया आपने, बताया गया ना, आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया था। हाँ, अब आ जाते हैं रतन टाटा जी। तो रतन टाटा जी यूरोप में गए थे, उनके स्टाफ के साथ, वहाँ के एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। खूब बढ़िया से ऑर्डर किया, खाना आ गया, जितना भाई साहब जो अच्छा अच्छा एकदम आया उन्होंने खाया, और खाने के बाद खाना बच गया, लौट के चल दिए। तो वहाँ एक वेटर आया, उन्होंने रतन टाटा जी को रोक लिया। रतन टाटा जी बोले, भाई साहब उनका स्टाफ क्यों रोक लिया भाई, इंडियन से टीम जो गई थी? हाँ सर जी, कहाँ छोड़ें, कुछ छोड़ना नहीं है। बोले वी हैव वेट फॉर इट, पैसा तो दिया हमने इसके लिए। उसने मुस्कुरा के बड़े प्रेम से जवाब दिया कि सर आपके पास पैसा है और दिया है, हम ये नहीं कह रहे कि आपने पैसा नहीं दिया, पर उसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो तो खाना वेस्ट हो गया ना। आप समझिएगा उस वेटर की बात, बहुत दूर तक उसने गहरी बात की है। वर्ल्ड इज एफिशिएंट प्लेस, अगर कहीं भी इनएफिशिएंसी होगी तो पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट आएगा। वह कहाँ की बात कर रहा है? जैसे कि अगर कोई बड़ा आदमी पैसा दे के खर्च करके बर्बाद कर रहा है तो वो भी पूरे वर्ल्ड के नेचुरल रिसोर्स को बर्बाद कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी आई ना। जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं और वीके के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए से वसुधैव कुटुंबकम है, हर छोटा छोटा हिस्सा भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वो खाना भले ही पेमेंट किया है लेकिन रिसोर्स बर्बाद हुआ ना, किसी और के लिए यूज होता। पेमेंट करना तो केवल एक इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या आएगा, या तो वैल्यू क्रिएशन या एफिशिएंसी। बात दो ही पे जाके अटकेगी, अल्टीमेटली 3 चीज़ों पे अटकेगी। क्या चीज़? एक तो वैल्यू क्रिएशन, दूसरा एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ काम करेंगे, तीसरा आपके पास नेचुरल रिसोर्स क्या है। बट ये नेचुरल रिसोर्स बदलते रहते हैं, कभी कभी जो नेचुरल रिसोर्स लगते हैं वो होते नहीं, क्योंकि शुरू में तो तेल की ज़रूरत नहीं थी ना। बट तेल की जब ज़रूरत आई तो जिसके पास तेल का कुआं निकल गया वो पैसे वाला हो गया। बट कल को कुछ और हो सकता है। ऐसे ही एल्युमिनियम आज सस्ता है, एक ज़माना था एल्युमिनियम सोना से महंगा था, मालूम है आप लोग को? एल्युमिनियम सोना से महंगा था। तो उस हिसाब से नेचुरल, और तीसरे के बारे में हम लोग बहुत होता है, हमको जायदाद न मिली हो, हम लोग को रिसोर्सेज न मिली हो, लेकिन फर्स्ट टू के बारे में हम लोग बात करते हैं।
तो रतन टाटा जी ने पेमेंट किया लेकिन फिर भी खाना बर्बाद किया, तो एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं कि एफिशिएंसी को घटा रहे हैं? घटा रहे हैं। ऐसे ही केला हुआ, केला बट गया, ये गोपाल जी के हिस्से में आया, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? क्योंकि वेस्ट हुआ ना, इसमें मेहनत लगा, इसमें पैदा हुआ, इसके बाद इसमें कुछ खाद पानी लगा होगा, बैठ के हम लोगों ने काउंटिंग किया, टाइम लगा, उसके बाद दिए, तो बेकार हुआ। एफिशिएंसी बढ़ाए कि वो हुआ। चलिए, तो पहली बात, हो सकता है घर के लोगों को पसंद ना हो, कुड भी, ज़बरदस्ती नहीं ले जाना है घर तो, और अगली बार सब लोग घर को देंगे भी नहीं। क्या करेंगे हम लोग, मार्केट में इसको बेचने का प्रयास करेंगे, पैसा कमाने के लिए नहीं, हवेली बनाने के लिए नहीं, मर्सिडीज खरीदने के लिए नहीं, इसलिए कि मार्केट के प्रिंसिपल्स को, मार्केट की चीज़ों को समझेंगे। भाई मार्केट रूल के हिसाब से चलता है ना, उन रूल को, उन प्रिंसिपल्स को समझने का प्रयास करेंगे। वैल्यू क्रिएशन वहाँ भी होता है, सप्लाई चेन, वैल्यू क्रिएशन, इन सब बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और जो पैसा आएगा वो आपका होगा। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, तो यहाँ सर जी समझ में आ गई बात, हमें पसंद नहीं कोई बात नहीं, किसी और को दे देते, दूसरा दे दे, ऐसे फिका तो बर्बाद हुआ ना सर रिसोर्स। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपका लैक ऑफ वो दिखाता है कि भाई साहब रिस्पेक्ट नहीं है रिसोर्सेज के लिए, और छोटा छोटा ही करके बड़ा होता है। इस भ्रम में कभी ना रहे कि एकाएक गबदी हो, इमेजिनेशन में एकाएक बनता है, बट बनाने के लिए, अब जैसे वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मुझे बनाना है, तो सब लोग तुरंत क्या सोचेंगे कि 300 एकड़ का ज़मीन हो जाए, 30,000 बच्चे वहाँ पढ़ेंगे एकदम चारों तरफ, लेकिन ये बनेगा धीरे धीरे ही। हो सकता है 30 साल 40 साल में ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, लेकिन स्टार्ट तो कहीं से होगा ना। एलडी करिकुलम दुनिया में पहले हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो बनाने में तो टाइम लगेगा ना, दूसरे का कॉपी पेस्ट तो करना नहीं है, सॉल्यूशन यहाँ के हिसाब से निकालना है, यहाँ की चीज़ों के हिसाब से करना है, तो समय लगेगा। ठीक है, ये बात आ गई। तो ये बात हो गई लर्नर गोपाल जी की। अब आते हैं डीआईसी कौन था उस दिन भाई, हु वाज द डीआईसी? तो डीआईसी ने मिस कर दिया उस दिन। डीआईसी होल एंड सोल है इस सेंटर का। अगर वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस, तो डीआईसी सेंटर पे भी तो रूल लगेगा ना। अब एकाएक घबरा नहीं जाना है, कुछ चीज़ें ये समझाने का अभी नहीं कि उस दिन डंडा लेके सबको मारने लगना है, एफिशिएंसी खराब कर दियो, यहाँ फेंको वहाँ फेंको, ये कर रहे हो ऐसा कर रहे हो, बट धीरे धीरे डीआईसी को तुरंत ही रिसोर्स बटे सड़ जाएगा। क्या हुआ लर्नर गोपाल जी, ये नहीं शाम तक रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए, तुरंत हलचल मच जाना चाहिए। डीआईसी नहीं कर पाए तो अगले दिन डब्ल्यूआईसी है तो हलचल मचा देना चाहिए। डब्ल्यूआईसी कौन था भाई? कोई नहीं था। और ऐसा कैसे हो सकता? उस दिन का डीआईसी, एक दिन में समस्या सॉल्व नहीं हुई तो डीआईसी और अगले दिन का डीआईसी एक्टिव हो जाएगा, और डब्ल्यूआईसी तो उस दिन का देखेगा ही, कैसे देखेगा? उसके बाद एमआईसी 3 दिन हो गया, हफ्ता बीत गया, डब्ल्यूआईसी सॉल्व नहीं कर पाया तो तुरंत क्या हो जाएगा? मंडे का डीआईसी, उसके बाद है दूसरे वीक का डब्ल्यूआईसी, और जब 2 वीक हो गए तो एमआईसी का एक्शन आ जाएंगे। और उसके बाद से डीआईसी नहीं कर पा रहे हैं, डब्ल्यूआईसी नहीं कर रहे हैं, एमआईसी नहीं कर रहे हैं, तो सेंटर इंचार्ज एक्शन में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? सेंटर इंचार्ज देखिए आ गए। कर्तव्य परायण कंट्री है हम लोग, चीज़ें देख के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक तरह से उसको करता है, बट कर्तव्य परायण जब गीता को समझेंगे तो एक कदम आगे की चीज़ है। ठीक है, तो कर्तव्य उसको देखना है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अभी बात करते हैं। तो भाई साहब डीआईसी, डब्ल्यूआईसी, एमआईसी और सीआई, क्या है सेंटर इंचार्ज क्या बोलते हैं आप लोग? सीआई। ठीक है, या सीआईसी बोलेंगे ना? हाँ, सीआई बोलते हैं। डीआईसी, अच्छा, तो आईसी इंचार्ज के लिए आईसी यूज करते हैं ना? अच्छा, सीआई, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो सीआई साहब एक्शन में आ गए, समझ गए आप लोग? व्हाट इज एफिशिएंट प्लेट हो गया, तो रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करना है। सारे टॉपिक कवर कर दिए मैंने शुरू में जो बोला था। क्या क्या बोला था? हाँ, कहानी बता दी उनकी, और बता दिया, और कुछ था? कर्तव्य परायण। कर्तव्य परायण जानते हैं क्या है? ये मुझे बड़ा भाई साहब, मुझे जब ये समझ में आया ना, कर्तव्य परायण क्या है कि जिस सिचुएशन में जो सही लगे वो करना है, अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्तव्य के अनुसार। इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या है कि हो सकता है उस समय वो रिजल्ट ना आए, G2.47 लगाएंगे तो इसमें आपके अंदर स्ट्रेस नहीं आएगा, आप अपना कर्म करेंगे, अपने धर्म के अनुसार अपना रोल बनाएंगे, ऐसे रहेंगे तो जो भिखारी होगा वो भी सच्चिदानंद की स्टेज में होगा, और राजा भी सच्चिदानंद की स्टेज में होगा, और राजा और भिखारी दोनों में प्रेम होगा, और एक दूसरे को कोई छोटा बड़ा नहीं समझेंगे। समझ रहे हैं कर्तव्य परायण में क्या होगा? राजा जनक के लिए
अष्टावक्र भी महान है, और उनके कर्मचारी कोई अगर चपरासी है कोई हुआ, उसकी उतनी इज्जत है। लेकिन ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, बड़े अधिकारी लोग छोटों को डांट, हट हम अधिकारी हैं, हट यही हैं। ये मामला कहीं ना कहीं घमंड का और रिजल्ट से अटैच होते हैं। अब क्या है, उस वाले में क्रोध कम आएगा, किस वाले में, कर्तव्य परायण वाले में। क्यों, कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता है नहीं, स्ट्रेस कम होगा, क्रोध कम आएगा। लेकिन ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले में क्या होगा, कर्म कर रहे हैं और फल नहीं आएगा तो कंपनी आपको रखेगी नहीं रखेगी। उससे क्या होगा, फल नहीं आ रहा, मेहनत कर रहे हैं बट कोई और कारण हो सकते हैं, बार बार आपको डांट पड़ेगी, क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। और जब फल से अटैच होंगे तो फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन होगा। मेहनत कर रही हैं, 10th पास नहीं होंगी, उसके बाद क्या होगा, लेकिन मेहनत होना चाहिए। दीदी का वो देखे थे तो मेहनत समझ में आया था, अच्छा कर रही हैं। लेकिन हम लोग को धीरे धीरे, जितना मोबाइल वाले में सिंसियरिटी दिखाई थी, 7 दिन कंटिन्यूअस थी, 7 दिन, बुराई नहीं कर रहे, सबका ऐसे ही होगा। तो उसमें क्या, जैसे रेगुलरिटी आपने दिखाई, ये कर्तव्य परायण हो गया कि भाई साहब रेगुलरिटी। लेकिन वहाँ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, अच्छा लग रहा होगा तुरंत। और पढ़ाई में करना हो तो अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो वहाँ अगर वो चीज़ करेंगे होगा। कर्तव्य परायण में क्या है, मेरा धर्म के अनुसार, मेरे कर्तव्य के अनुसार मुझे अपना कर्म करना है, बिना फल की चिंता किए। जब ये करेंगे, ना ही स्ट्रेस होगा, ना ही क्रोध होगा, और ज़िंदगी आपकी बल्ले बल्ले, चाहे वो भिखारी चाहे वो राजा, दोनों बल्ले बल्ले जिएंगे। ये हम लोगों का जो हम लोग बात करते हैं धर्म की, उस हिसाब की बात करते हैं। बट अगर नहीं समझ में आता, धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे उस तरह करने का। तो नहीं आता तो कम से कम ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीखना है सर जी। क्योंकि बाहर कंपनी में कहीं जाएंगे तो नहीं कहेंगे सर जी हम लोग कर्तव्य परायण है, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको तो रिजल्ट चाहिए। ठीक है, उस कंपनी में जहाँ जाएंगे वहाँ रूल्स के हिसाब से। लेकिन वीके में हम लोग कर्तव्य परायण वाला प्रिंसिपल, वीके में कहीं आपको कोई नहीं निकालेगा अगर आपने सही से कर्म किया है, बिना गड़बड़ सड़बड़ के धर्म का पालन किया। धर्म मतलब अपने कर्तव्यों का पालन किया, आपकी कोई टच नहीं कर सकता। देख रहे हैं ना मुझको, कोई एकदम फर्स्ट क्लास है। चलिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया। कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड, कोई बात का प्रश्न है, ठीक है, जा सकते